लास्ट स्टेप में हम बेंडिंग मोमेंट और स्टील रिइंफोर्समेंट मालूम करेंगे। पहले हम अप्लाइड मोमेंट निकालेंगे। अप्लाइड मोमेंट का ये फार्मूला है, इसमें आप वैल्यूज़ प्लग इन कर देंगे तो आपके पास 554.5 किप फिट आ रहा है अप्लाइड मोमेंट। अप्लाइड मोमेंट से आप आर यू निकालेंगे। आर यू जो होती है आपकी नॉमिनल कैपेसिटी होती है, सही है। एम यू ओवर बी डी स्क्वायर कर देंगे, सारे सबको एक ही यूनिट्स में रखेंगे तो हमारे पास आर यू आ जाएगा 145.8 PSI। अब हम आर यू से टेबल में देखेंगे, टेबल में देख के रॉ डिज़ाइन निकालेंगे, सही है। अच्छा, जो टेबल जो होगा ना आपको, उसमें कॉलम्स होंगे, कॉलम्स डिवाइड हुए होंगे एफ सी प्राइम और एफ वाई के हिसाब से। जो भी आपका एफ सी प्राइम और एफ वाई होगा तो आप उस कॉलम में देखोगे। जैसे हमारे केस में हमारा एफ सी प्राइम 4 है और एफ वाई हमें 60 दिया हुआ है, 60 KSI। तो उसके कॉलम में देखोगे आप और आर यू ढूँढोगे। आर यू जो हमारा 145.8 PSI है उसको ढूँढोगे ये वैल्यू। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी मिलती ना तो उसके सबसे क्लोजेस्ट जो वैल्यू हो ना उसको देखोगे। फिर उसके आप उसकी रॉ में जाके देखोगे यहाँ पे साइड में, तो आपको रॉ लिखी हुई होगी, रॉ डिज़ाइन लिखी होगी, तो आपको यहाँ से रॉ डिज़ाइन मिल जाएगी टेबल से, सही है। फिर आप रॉ डिज़ाइन से एरिया ऑफ स्टील निकाल लोगे कि डिज़ाइन का एरिया ऑफ स्टील कितना होना चाहिए। रॉ बी डी करके एरिया ऑफ स्टील आ गया 6.55 इंच स्क्वायर। अच्छा, फिर आप श्रिंकेज के हिसाब से एरिया ऑफ स्टील निकालोगे, सही है। श्रिंकेज के केस में रॉ हम लेते हैं 0.0018 अकॉर्डिंग टू ACI, इतने लेते हैं रॉ, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी मल्टीप्लाई बाय एच। रॉ बी एच होता है श्रिंकेज के केस के अंदर, अफेक्टिव डेप्थ नहीं होती। नॉर्मली में तो अफेक्टिव डेप्थ होती है ना, शेयर के केस में श्रिंकेज के केस के अंदर बी एच होती है। बी आपकी ब्रेथ हो गई और एच आपकी टोटल डेप्थ हो गई एच, सही है। 24 इंच थी, हमने अज्यूम की हुई थी, सही है। इसके हिसाब से आपका एरिया आ गया 5.18 इंच स्क्वायर। अब आप मिनिमम एरिया ऑफ स्टील फ्लेक्चर के हिसाब से निकालोगे। फ्लेक्चर के हिसाब से निकालना है तो आपको फ्लेक्चर की परसेंटेज पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आप अपना एफ सी प्राइम देखोगे, मिनिमम फ्लेक्चर के हिसाब से एफ सी प्राइम के हिसाब से देखोगे। अगर आपका एफ सी प्राइम 4.5 से छोटा है तो आप ये यूज़ करोगे फार्मूला। अगर आपका एफ सी प्राइम 4.5 से बड़ा है तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। हमारे केस में हमारा एफ सी प्राइम है 4, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, इससे हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, सही है। 200/60, 200/60 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0033, और इससे जो भी एरिया आएगा रॉ बी डी करके वो आ रहा है हमारे पास 7.72 इंच स्क्वायर, सही है। अब हम इन तीनों में से जो सबसे लार्जेस्ट एरिया होगा ना उसको चूज़ कर लेंगे, क्योंकि वो सारी फोर्सेस को रेजिस्ट कर लेगा। वो श्रिंकेज को भी रेजिस्ट कर लेगा, वो फ्लेक्चर को भी रेजिस्ट कर लेगा, और वो रॉ डिज़ाइन से भी ज़्यादा होगा। तो जो सबसे लार्जेस्ट आएगा उसको चूज़ कर लेंगे। अगर इसमें से सबसे लार्जेस्ट ये आ रहा होता तो हम इसको चूज़ कर लेते, सही है। हमारे केस में अभी हमने 7.72 को चूज़ कर लिया एरिया। अच्छा, अब हम इसके हिसाब से अब लिटरली न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया है, बस एरिया ऑफ स्टील के हिसाब से नंबर ऑफ़ बार्स वगैरह चूज़ करनी है। तो मैंने नंबर 7 की 13 बार्स यूज़ की हैं, जिसका एरिया 7.82 आ रहा है, 7.82 इंच स्क्वायर। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।